क्योंकि शब्द का और अर्थ का नित्य संबंध है। ऐसा पतंजलि ऋषि इस बात को कहते हैं कि शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है। अगर हमने अशुद्ध शब्द को बोला तो वह उस अर्थ को प्रकट करने में असमर्थ है जिस जिस शब्द को शुद्ध शब्द प्रकट करने में समर्थ है। तो हमारी प्रार्थनाएं ही ठीक नहीं होंगी। हम जब परमेश्वर से ही बात कर रहे हैं तो वो हमारी प्रार्थनाएं जो है वो ठीक नहीं होंगी। तो हमारी भावना भी पवित्र हो और साथ में हमारे शब्द भी शुद्ध होने चाहिए। हमने शुद्धि का ध्यान नहीं किया तो कल को ये शब्द बदल करके पता नहीं क्या हो जाएंगे। अभी हमने अगर थोड़ा सा वो दिया, जैसे ये कहा जाता है, एक संस्कृत के अंदर श्लोक है कि गंगा जो है वो कहते हैं हिमालय पर्वत से निकलती है, लेकिन हिमालय पर्वत से वो एक बार नीचे गिरी, नीचे आई तो कहाँ आई कि वो शिव की जटाओं में आ गई। ऐसी पौराणिक कथाओं के अंदर उसको सहारा लेकर के कुछ बात समझाई गई है। तो हिमालय पर्वत से शिव की जटा के अंदर जो है वो गंगा आई और वहां से फिर मैदानी भाग के अंदर आई और बहते बहते ये गंगा और नीचे आई, हरिद्वार में आ गई, फिर कानपुर आ गई, फिर उसके बाद कलकत्ता और जाकर के समुद्र में खारे पानी में जाकर के मिली। तो इस उदाहरण से ये बताया गया कि मनुष्य जो गिरना आरंभ करता है, एक बार जो गंगा ने गिरना आरंभ किया तो वो गिरती चली गई और कहाँ जाकर के खारे पानी में मिल गई और वहां उसका गंगा का अस्तित्व ही समझो समाप्त हो गया। उसका मिठास, उसके जो गुण थे वो सारे समाप्त हो गए उसके जल के। तो ऐसे ही जो मनुष्य गिरना आरंभ करता है उसका पतन कहाँ जाकर के होगा और क्या होगा, अंत में जाकर के वो कैसी स्थिति को पहुंच जाएगा, इसको कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही हमारा आचरण अच्छा हो, ये अच्छी बात है। हमारी भावनाएं बहुत पवित्र होनी चाहिए, उसका कोई मुकाबला नहीं है ना। अगर हमको दो में से एक चीज चुननी हो तो हम निश्चित रूप से आचरण को ही चुनेंगे। हमारा आचरण बड़ा शुद्ध होना चाहिए, बहुत बहुत पवित्र होना चाहिए और हमारा जीवन बड़ा अच्छा पवित्र होना चाहिए। लेकिन हमारा जो उच्चारण है वो भी अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो ठीक ठीक हो। हम थोड़ा सा परमिशन अगर देंगे, भाई ये तो थोड़ी सी गलती है जी, इसमें क्या बात है, इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ी थोड़ी परमिशन देते हुए न जाने वो भाषा का क्या स्वरूप जाकर के बन जाएगा। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए यदि हम में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम संध्या करते हैं और वैदिक रीति से जो संध्या की जाती है उस वैदिक रीति से संध्या करते हुए हमको मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना है, तो गायत्री मंत्र के बाद में जिस मंत्र को बोला जाता है उसको यहाँ पर बोला जा रहा है। और इसको शुद्ध करने का तरीका यही है कि हम बार बार इसको सुने। जितनी बार आप इसको सुनेंगे, सुन करके उच्चारण को सीखा जाता है। उच्चारण कभी लिखा हुआ पढ़ करके नहीं सीखा जाता। आप देखें, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि उनकी माँ या उनके पिता जो है अटक अटक करके बोलते थे। इस कारण से बच्चे भी स्टॉप ले ले करके थोड़ा थोड़ा बीच में रुक करके बोलने लगे। ये कारण क्या है कि उन्होंने वैसा वैसा सुना, इसलिए वैसा का वैसा उन्होंने सीख लिया। तो हमको सुन करके उच्चारण को सीखना है। बार बार अगर इसको सुनेंगे तो हमारे उच्चारण के शुद्ध होने की बहुत संभावना है। बहुत बार सुनने तक साथ में बोलना आरंभ ना कर दो। कई बार हमको संध्या के मंत्र याद हैं तो हम क्या करते हैं, उधर से वो हम रिकॉर्डिंग चला लेते हैं और साथ में हम भी बोलते रहते हैं। अगर हम बोलते रहेंगे साथ में तो हम नहीं सीख पाएंगे। हमने बिल्कुल भी नहीं बोलना। 100-200 बार सुनने के बाद में ध्यान पूर्वक फिर पुस्तक को खोल करके, पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है कि श लिखा है कि स लिखा है या और ओ लिखा है या अ लिखा है, ई लिखा हुआ है या और कोई मात्रा है, ऊ की मात्रा है, उस मात्राओं को देखते हुए फिर हमने सुनते हुए बार सुनना है, उसके बाद देख करके फिर बोलने का प्रयास करना है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे और ये मंत्र आपके सामने अभी रखा जा रहा है। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः।